ठीक है, समझ आई वाइब्रेटिंग मोशन क्या होता है? टू एंड फोर मोशन। इस टाइप की मोशन को, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन को, या इस टाइप की मोशन का नाम है पर्टिकुलर मोशन, टू एंड फोर मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। ठीक है, अब आता है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। वाइब्रेशन ऑसिलेशन क्या होता है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अराउंड अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन ऑसिलेशन। अब ये टर्म्स, वाइब्रेशन क्या होता है या ऑसिलेशन क्या होता है? बोला एक कंप्लीट राउंड। अब जैसे मैंने इसको बॉल को पकड़ के, इस बॉल को पकड़ के मैं यहाँ पर लेकर आया, अब यहाँ पर मैंने अभी पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे इस बॉल को छोड़ूंगा तो बॉल यहाँ से अब चलना कहाँ से शुरू करेगी? यहाँ से स्टार्ट करेगी ना अपना, यहाँ से मूव करेगी, मीन पोजीशन से होती हुई आगे तक जाएगी, आगे से जाने के बाद दोबारा या मीन पोजीशन यहाँ पर वापस आएगी। अब जो एक बार पहले यहाँ पर गई, यहाँ पर जाने के बाद ए पॉइंट से, ओ से होते हुए बी पॉइंट पर गई, बी पॉइंट से फिर दोबारा ओ से होते ए पॉइंट पर आ गए, तो ये कहलाएगा वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। ये कहलाएगा वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अराउंड अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन गुजरती हुई जा रही है ना, जैसे इस बॉल को पॉइंट ए से छोड़ूंगा मैं, तो बॉल जो पॉइंट ए से होती मीन पोजीशन पर जाएगी, मीन पोजीशन होती बी पर जाएगी, बी पर जाने के बाद दोबारा फिर मीन पोजीशन से होती फिर ए पॉइंट पर आएगी। तो जब ये कंप्लीट, यानी ए पॉइंट से मैंने छोड़ा, ठीक है, ए पॉइंट से मैंने छोड़ा तो मीन पोजीशन से होती हुई बी पॉइंट पर गई, बी से दोबारा मीन पोजीशन से होती हुई फिर ए पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये कहलाएगा वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक कंप्लीट राउंड मुकम्मल कर लिया, ठीक है। और इसको कहते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। दो अलग अलग टर्म्स यूज़ की गई हैं, वाइब्रेशन भी कहते हैं, ऑसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन ऑसिलेशन समझ में आ गया, वाइब्रेटिंग मोशन समझ में आ गया। वाइब्रेटिंग मोशन कौन सी होती है? टू एंड फोरो मोशन। इस मोशन का नाम है टू एंड फोरो मोशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन इसका नाम है, ठीक है, वाइब्रेटिंग मोशन कहलाती है। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन कंप्लीट ट्रिप इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट, जैसे मैंने आपको बोला, बॉल को मैंने पहले पॉइंट ए पर लेकर आया, ठीक है, पहले बॉल रुकी हुई थी, मीन पोजीशन पर थी, बॉल को मैं मीन पोजीशन से उठा के ए पॉइंट पर लेकर आया। अब ए पॉइंट पर जैसे ही बॉल को छोड़ूंगा, बॉल क्या जाएगी? ए पॉइंट से होती हुई मीन पोजीशन से होती हुई बी पर जाएगी, बी से फिर वापस होते हुए ओ पोजीशन होते हुए दोबारा ए तक पॉइंट पर आएगी। तो ये वन कंप्लीट रोटेशन हो गया। वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट राउंड ट्रिप में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने बॉल को जैसे ए पॉइंट से छोड़ा, तो ए पॉइंट से ये ओ से होती बी पर गई 1 सेकंड में, फिर दोबारा बी से ओ से होती दोबारा ए पर अभी 1 सेकंड और लगा, तो मैं कहूँगा इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 2 सेकंड। 2 सेकंड में उसने कंप्लीट जो है अपना वन कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लिया। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप बता चुका हूँ, यहाँ से जहाँ से छोड़ा जाए वहीं पर दोबारा वापस आए। या आपने ए पॉइंट से छोड़ा, ए पॉइंट से होती हुई मीन पोजीशन से होती बी पर गई, बी से दोबारा मीन पोजीशन से होती दोबारा ए पॉइंट पर आ गई, तो ये कहलाएगा वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन कंप्लीट ट्रिप। समझ आ रही बात? ये एक कंप्लीट ट्रिप करने में या कंप्लीट वाइब्रेशन मुकम्मल करने में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये बराबर होता है टाइम अपॉन वाइब्रेशन। कितना टाइम 2 सेकंड। और वाइब्रेशन कितनी थी? वाइब्रेशन कितनी थी? 1 2 3 जितनी भी वाइब्रेशन थी, एक कंप्लीट वाइब्रेशन यानी वाइब्रेशन फर्स्ट को यूँ कंप्लीट 4 वाइब्रेशन फर्स्ट करो, टाइम लगा, टाइम के लिए कितना टाइम डिवाइडेड बाय वाइब्रेशन, कितनी वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, कितनी 4 वाइब्रेशन में 2 सेकंड लगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/2, 2/2, 2/4, 1/2 टाइम पीरियड हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने में कितना टाइम ले रहा है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। इसकी मिसाल यूँ समझ लें, टाइम यूँ है, वाइब्रेशन कितनी वाइब्रेशन हो रही है? एक कंप्लीट वाइब्रेशन। टाइम पीरियड बराबर होता है टाइम अपॉन वाइब्रेशन। टाइम कितना लगा इसमें? मैंने आपको बताया, अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर 1 सेकंड, तो टोटल 2 सेकंड हो गए। तो टाइम लिखेंगे अब 2 सेकंड डिवाइडेड बाय वाइब्रेशन कितनी है? एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। एक कंप्लीट वाइब्रेशन क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से कंप्लीट वाइब्रेशन है, एक बार
2/1 तो इसका टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड, 2 डिवाइड बाई 1 2 सेकेंड। समझ आ गई बात ये? तो कितना टाइम लगा डिवाइड बाई कितनी वाइब्रेशन ली, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, उसको टाइम को डिवाइड कर दें कंप्लीट वाइब्रेशन तो उसका टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बोला 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन कर रहा है। मिसाल के तौर पर अब जैसे मैंने इसको टाइम पीरियड क्या होता है कि एक कंप्लीट राउंड मुकम्मल करने में टाइम कितना लगा। जैसे मैंने इसके मिसाल इस एग्जाम्पल में बताया कि इसको जैसे मैंने ए पॉइंट से छोड़ा तो ये पहले यहाँ से यहाँ तक गया बी पर, बी से दोबारा एक पर आया, बी से जब ए पर दोबारा आएगा तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कहलाएगा। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने में टाइम कितना लगा, तो मैंने इसको मिसाल बताया कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड ले रहा है, यहाँ से दोबारा वापस आने में 1 सेकंड ले रहा है, तो हम कहेंगे इसकी टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बोला नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने इसको ए पॉइंट पर छोड़ा, अब पहले मैं इसको ए पर ला कर जैसे ही छोड़ा तो ए पर जैसे मैं छोड़ा फर्स्ट पर एक जैसे मैंने ए पर छोड़ा तो ए पर जैसे छोड़ा तो ये यूँ यहाँ से ए से बी पर गया, बी से यहाँ पर ए पर आया, फिर दोबारा बी पर गया, फिर 2 कंप्लीट राउंड ट्रिप को मुकम्मल कर लिए, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किया, फिर 2 कंप्लीट राउंड ट्रिप कर लिया। कितने कंप्लीट राउंड ट्रिप कितने किए? 2। और फर्स्ट करो 1 सेकंड के अंदर कर लिया इसने। मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में यूँ और यूँ कर भी लिया। 1 सेकंड के अंदर कितने ट्रिप मुकम्मल किए? 2 ट्रिप मुकम्मल किए। तो उसकी फ्रिक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ कितनी वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन कितनी थी? 2 कंप्लीट वाइब्रेशन थी। 2 कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब 2 कंप्लीट राउंड ट्रिप, और टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, और साइकिल पर सेकंड की यूनिट, फ्रिक्वेंसी की यूनिट साइकिल पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड या ऑसिलेशन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी बार अपना एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के 1 सेकंड में कितनी बार मुकम्मल कर रहा है। 1 सेकंड में फर्स्ट करो ये 5, अब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप 5 मरतबा मुकम्मल करता है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप 10 मरतबा मुकम्मल करता है। 1 सेकंड के अंदर कितनी बार कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। समझ आई? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में फ़र्क समझ में आया? टाइम पीरियड क्या होता है कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने में टाइम कितना ले रहा है। जैसे मैंने इसको ए पॉइंट से छोड़ा तो बॉल यहाँ से यहाँ तक गई, बी पर गई, बी से दोबारा ए पर आई, जैसे ही बी से दोबारा ए पर आएगी तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कहलाएगा। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में टाइम कितना लगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक दोबारा वापस आने में 1 सेकंड लगा, तो हम कहेंगे टोटल 2 सेकंड लगा। तो हम कहेंगे टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड था। 2 सेकंड क्यों का? क्योंकि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में 2 सेकंड लगा। ए से बी तक जाने में 1 सेकंड, बी से ए तक आने में 1 सेकंड, तो हम कहेंगे तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है, यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में 2 सेकंड लगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बार वो कंप्लीट कर रहा है। अब फर्स्ट करो मैं ए पॉइंट में छोड़ता हूँ, वो 1 सेकंड के अंदर यूँ के जाके इधर भी आ जाता है 1 मरतबा, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, फिर चौथी मरतबा आ जाता है। फर्स्ट कर रहे हैं इतनी तेज़ी से आ जाता है वो। 1 सेकंड के अंदर वो 4 मरतबा अपनी कंप्लीट ट्रिप मुकम्मल कर ले रहा है 1 सेकंड के अंदर। तो आप लिखोगे या 2 मरतबा, तो वाइब्रेशन कितनी हुई? फर्स्ट करो 1 सेकंड के अंदर 2 मरतबा मुकम्मल कर रहा है, यानी 1 सेकंड के अंदर पूरा ट्रिप, एक कंप्लीट ट्रिप 1 सेकंड के अंदर। यहाँ जैसे मैंने इसको ए पॉइंट पर छोड़ा, मैंने काउंट किया, 1 सेकंड के अंदर देखा ये यूँ यहाँ से जाकर यूँ पर आके एक कंप्लीट ट्रिप हो गया। फिर जाके दोबारा 2 से जैसे ही दूसरी मरतबा यहाँ पर ए दोबारा दूसरी मरतबा कंप्लीट ट्रिप करके ए पर आया, तो मैंने 2, तो हमने देखा उसका टाइम 1 सेकंड के अंदर वो मिसाल तौर पर कर लिया। 1 सेकंड के अंदर 2 मरतबा जा चुका है, 2 मरतबा ए से बी पर, बी से ए पर आया, फिर ए से बी पर, बी से ए पर आ गया। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी मरतबा यह घूम रहा है, 1 सेकंड के अंदर कितनी मरतबा अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर कितनी मरतबा वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, वाइब्रेशन कितनी ली उसने? 2, यानी वो टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। ठीक है, तो आप कहोगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 साइकिल पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड या ऑसिलेशन पर सेकंड निकलेगी। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात?